शांति से मरो। वह युवक उन सैनिकों के सामने बहुत गिड़गिड़ाया, रोया, चिल्लाया और विनती की कि वह उसे छोड़ दे, लेकिन सैनिकों ने उसकी एक भी नहीं सुनी। वह उसे घसीटते हुए ले जाने लगे। अंत में थक हार कर युवक ने सैनिकों से कहा, उस चोर ने तुम सबको 1,000 सोने के सिक्के दिए हैं। अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं तुम में से हर एक को 10-10 हजार सोने के सिक्के दूंगा। सैनिकों ने कहा, अरे तू हमें पागल समझता है? तेरे जैसे भिखारी के पास इतना धन आया कहां से? युवक ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूं मेरे पास धन है, और अगर धन नहीं मिला तो तुम मुझे मार देना। तुम्हारे पास तो हथियार भी है, मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ पाऊंगा। उन सैनिकों ने विचार विमर्श किया और युवक से कहा, चलो ठीक है, दिखाओ मुझे कहां है धन। वह युवक उन सैनिकों के एक गुफा में ले गया। वह युवक उस गुफा से परिचित था, लेकिन अंदर से वह गुफा भूल भुलैया की तरह था। जो उसमें एक बार चला जाता उसका वहां से बाहर निकलना मुश्किल था। वह युवक उन सैनिकों को धोखा देकर वहां से बाहर निकल आया, लेकिन वहां सभी सैनिक फंसे रह गए। वह युवक भागता हुआ जंगल के रास्ते से जा रहा था। उसे डर था कि सैनिक वहां से निकल आएंगे और उसे फिर से पकड़ लेंगे। रास्ते में उसे वही भिक्षु फिर से दिखाई दिया और वह उन भिक्षु के पास गया और कहा, आपने कहा था जिसके कर्म बुरे हैं उसे बुरा फल मिलेगा, जिसके कर्म अच्छे हैं उसे अच्छा फल मिलेगा। लेकिन आज तो मैंने ये देख लिया और ये जान भी लिया कि जिनके कर्म बुरे हैं वही सुख से रहते हैं, बाकी अच्छे कर्म करने वाले को तो दुख ही मिलता है। युवक ने अपने साथ घटी घटना को भिक्षु को बताया और पूछा, अब बताओ कि मेरा कौन सा बुरा कर्म था जिसकी वजह से मुझे मौत की सजा मिल रही थी, और वह भी उस कर्म के लिए जो मैंने किया ही नहीं। भिक्षु ने कहा, कर्म तो तुम्हारे बुरे हैं, तभी तो ये तुम्हें सहना पड़ा। युवक ने कहा, मेरे कर्म बुरे हैं? मैंने तो कोई बुरा काम किया ही नहीं। मैंने चोरी नहीं की, बेईमानी नहीं की, किसी को सताया नहीं, किसी को भला बुरा नहीं कहा, फिर भी मेरे कर्म बुरे कैसे हैं? भिक्षु ने कहा, अपने हक और अधिकार के लिए ना लड़ना एक बुरा कर्म है। किसी पर अत्याचार ना करना, लेकिन दूसरों के साथ अत्याचार होते हुए देखना भी बुरा कर्म है। सही होते हुए भी चुपचाप रहना बुरा कर्म है। हम शक्तिहीन हैं, असहाय हैं, ये समझकर असत्य के सामने झुक जाना बुरा कर्म है। बुराई में सुख है, यह देखना भी एक बुरा कर्म है। बताओ इनमें से ऐसा कौन सा कर्म है जो तुमने नहीं किया? युवक ने कहा, ये सारे कर्म तो मैंने किए हैं, और आप सही कहते हैं, ये सब बुरे कर्म ही हैं। तो फिर अच्छा कर्म क्या है? अच्छा व्यक्ति कौन होता है? भिक्षु ने कहा, जो हमेशा सत्य के साथ खड़ा रहता है, जो लोगों की मदद करता है, ईमानदारी से अपने कार्यों को पूरा करता है, जो विनम्र है लेकिन कमजोर नहीं, जो अपने आप पर गर्व कर सकता है लेकिन अहंकार नहीं, जो बुराई को नहीं